ये रहा मेरा घर, यहाँ पर 2 मंजिला है, उसके बगल वाला, और ये हमारे घर के आगे की लोकेशन। और सब लोगों ने बो दिए हैं खेतों में धान। और आज मौसम साफ़ होने की वजह से बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आज जा रही हूँ गाँव जा रही हूँ केवल एक दिन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा घर में कुछ बोना है। तो वैसे तो मेरी देवर देवरानी भी जा रहे हैं, साथ ही में जा रहे हैं सब लोग, लेकिन बीज मैंने रखा था तो मैंने कहा चलो मैं भी आ जाती हूँ। यहाँ पर भी खाली बैठी हूँ। मेरा प्रोग्राम तो कल का था जाने का, लेकिन कल मौसम ने साथ नहीं दिया, तो फिर आज साथ में ही आ गई सब लोगों के। तो यहाँ से लग गए हम लोग अपने घर को रास्ता। यहाँ से अंदर को रोड कटी, तो वहाँ से हम लोग आ गए। वहाँ से आई को बेड़ना, पिथौरागढ़, कांडा। सबसे पहला स्टॉपेज तो कांडा ही आएगा। तो फिर ये देखिए हमारे जंगलों का प्यारा सा व्यू, पहाड़ों का मौसम बहुत सुहावना हो रहा है। और पहुँच गए हम अपने स्टेशन पे। और देखिए जहाँ पर पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब इन्होंने मकान लगा करके इतने सारे प्यारे प्यारे पेड़ लगा दिए हैं। हालांकि इसमें भी बहस ही होती है, कोई कहता है फॉरेस्ट पंचायत की ज़मीन है, कोई ये कहते हैं हमारी है। चलो जो भी है, फ़िलहाल तो हमें एक अच्छा सा स्टॉपेज मिल जाता है, आते आते एक प्यारी सी एंट्री मिल जाती है। पेड़ वेड़ लगा रखे तो अच्छा ही लगता है। इस तरीके से पहुँच गए अपने घर। और मैं घर पहुँच के सीधा अपने सेंटर पे गई। मेरे देवर अंदर कुछ सामान रख रहे थे। मैंने केवल कमरे में अपना बैग फेंका और मैं सेंटर की ओर चली गई थी, क्योंकि फ़िलहाल मुझे वहाँ पर भी ज़रूरी था जाना। मैंने सोचा कि टाइम पर पहुँच जाऊँगी तो वहाँ बैठूँगी करके, लेकिन अभी फिर खाली उतना ज़्यादा समय नहीं हो पाया। और यहीं पर बगल में ही ऊपर वाला मकान हमारा है, और नीचे वाला जहाँ पर सेंटर चलता है 11 महिलाएँ हैं। आपको पहले भी बताया ही है सेंटर के बारे में। तो सब लोग खुद से अपना अपना काम कर रहे थे, बढ़िया से बुन रहे थे, बुनाई कर रहे थे। और ये है मेरी जेठानी। फिर मैंने सब लोगों को प्रणाम बोल करके थोड़ा सा उनके साथ बातचीत करी, कैसा है पूछा। फिर मैं घर आई और फिर मैंने भिंडी लगा रखी थी। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा घास नहीं होती, एक ही घास होती है यहाँ पर, चलमुड़िया ज़्यादा होता है इस भिंडी में मतलब। लेकिन इसमें पेड़ों की जड़ों को हवा देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए फिर मैंने इसको गोड़ा। और देखिए हमारे घर के चारों तरफ का व्यू, तो सुंदर सामने वो दिख रहा है। साफ मौसम, आसमान साफ, और बाँझ के पेड़। और ये 2 खेत हमने बोने हैं, जब वो कल को दिखेंगे कल की ब्लॉगिंग में दिखेंगे। फ़िलहाल तो ये हमारा घर है, और घर भी हमारा काफ़ी बड़ा है। इसकी सफाई करते करते आफत आ जाती है। और फिर मैंने गोड़ ली भिंडी भी गोड़ी, मिर्ची भी गोड़ा। पूरा तो आपको मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं भिंडी गोड़ रही थी, फिर इतनी लंबी वीडियो कौन बनाता भाई। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे, नींबू तोड़ने जाना था हमने कहा देखते, बारिश के बाद ही लिंगड़े खाने चाहिए कहते हैं। तो मैं तो खैर पहचानती नहीं हूँ, देवर लेके जा रहे हैं गाड़ी। तो अब वो जहाँ लेके जाएंगे वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो होते हैं पानी वाली जगह पर, सिंचाई वाली जगह पर। चौन पैसिया गांव का नाम है, वहाँ की तरफ को होते हैं। हम बैठ गए गाड़ी में और चल दिए। इकोट गाड़ की धार में पहुँच गए हम। यहाँ को हमारे खेत है, मतलब बहुत दूर आने के बाद है। पहले से हमने यहाँ खेती कर रखी थी। हमारी शादी के 3-4 साल तक करी थी यहाँ की खेती, मेरी शादी के। और धीरे धीरे होता गया बंजर। और हम पहुँच तो गए लिंगड़े तोड़ने के लिए। अब मैं तो पहली बार ही आ रही थी कि लिंगड़े कहीं मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं करके। लेके जा रहे हैं राजू, अब कहाँ लेके जाते हैं देखते हैं। ऐसे सीलन वाली जगह में होते हैं गए थे, तो देखते हैं। उनको मिला शायद एक, बता तो रहे थे वो कि एक मिला करके, वहाँ पर होता है करके। चलो देखते हैं। ये देखिए वैसे अभी नया नया है ना, जब बारिश हो जाती है, बारिश के बाद ही निकलते हैं ये। तो इनमें झूस होते हैं
जो कि घर जाके साफ़ की जाएंगे, उसके बाद ही इनको रखा जाएगा। लेकिन अभी शुरुआत है तो अभी बहुत ही कम मिलेंगे। और बारिश के बाद इनकी सब्ज़ी खाई जाती है तो इस तरीके से मिलते, देखिए इस तरीके से हो रखे होंगे पहले। अब इनमें सब निकलेंगे, जब से बारिश होगी तो फिर अंकुर सारे के सारे फूट जाएंगे। उसके बाद वही शाम हो गई थी, हम लेके तो आ गए थे, सारी वीडियो शूट नहीं हो पाई। फिर साफ़ सूफ करके इनकी 2-3 परत निकाल करके इसमें सब्ज़ी काटी गई और इसकी सब्ज़ी बनाई गई, लिंगड़ी की सब्ज़ी। भाई लिंगड़ी की सब्ज़ी भी आपको पहाड़ों में मिलेगी, पता नहीं शायद हिमाचल की ओर भी होती होगी, नहीं तो ऐसी जगहों पर ही होती है, ठंडी जगहों पर। और हमारे यहाँ तो होती ही है भाई। और किस किस ने लिंगड़ी की सब्ज़ी खाई है ज़रूर बताना कमेंट करके। और बन गई रोटी आग में, घर में खाने का मज़ा ही कुछ और है। चलो, आप लोगों को मेरा ये छोटा सा मिनी ब्लॉग शॉर्ट में कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।